सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनीरे मैंने निर्बल के बलराम। गजेंद्र ने भगवान को नहीं पुकारा था, हे कहना चाहते हैं, और भगवान हरि समझ गए कि मुझे पुकारा। हे गोविंद, अब तो जीवन हारो। गज निरखो फहरान बसन की। भगवान के वस्त्र फहरा रहे हैं, उस चीज को देख करके भगवान को पुकारा, हे गोविंद रक्षा करो। और भगवान भोजन से उठकर द्वारिका से दौड़े दौड़े आ गए। भगवान को आप पुकार करके तो देखो। द्रुपद सुता पहले तो शरीर के बल से अभिमानी थी, लेकिन जब देखा कि दांत भी अपने दांतों से अपने साड़ी के छोर को पकड़ के रखी हैं, अरे कोई साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, शरीर तो साथ दे रहा है। लेकिन 10,000 हाथी के बल वाले दुशासन वस्त्र छीन रहे हैं। द्रौपदी की क्या मजाल, एक तो वैसे भी अबला, और उनकी क्या स्थिति हो सकती है, विचार करो। उस समय भगवान को पुकारा है। द्रुपद सुता निर्बल भईता दीन। द्रुपद सुता निर्बल भईता दीन। द्रुपद सुता निर्बल भईता दीन। द्रुपद सुता निर्बल भईता तजियाए निज धाम। सुनीरी मैंने तजियाए निज धाम। सुनीरे मैंने दुशासन की दुशासन की भुजा थकित भई। दुशासन की भुजा थकित भई। बसन रूप भैरा। बसन निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जय हो। अपबल तपबल और बाहुबल। अपबल तपबल और बाहुबल। चौथा बल है राम। चौथा सूर किशोर कृपा से सब बल। सूर किशोर कृपा
कृपा से सब बल सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरिना हारे को हरिना हारे को हरिना सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम सुनीर निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम निर्बल के बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का भाव है जब हम जीव फुल्ली सरेंडर कर जाते हैं कि प्रभु हम आपके हैं। ध्रुव जी महाराज ने जब यह कहा कि प्रभु हम आपके हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधरः सुधाम्ना। हम आपके हैं प्रभु, आप मुझे स्वीकार करिए तो भगवान आए। देखो कर्म कांड में और भक्ति कांड में अंतर क्या है। कर्म कांड में जितना कर्म किया जाता है ना, उन कर्मों का फल खुद स्वीकार करते हैं। महाराज ये कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें मिल जाए। और भक्ति कांड में, भक्ति में क्या है, उपासना कांड में क्या है। बोले कोई व्यक्ति खुद बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो हानि लाभ दोनों किसको पता चलता है। अगर आप खुद मालिक हो तो बिजनेस व्यापार अगर खुद कर रहे हो तो लाभ और हानि दोनों का भाव आपको ही प्राप्त होगा कि नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति बैंक में जॉब कर रहा हो, दिन रात लाखों करोड़ों लेन देन कर रहा हो, लेकिन बैंक को घाटा लग जाए तो कैशियर को फर्क पड़ता है, बोलो। या बैंक को बहुत लाभ ही हो जाए, उससे कैशियर को कोई फर्क है। जो लाखों करोड़ों देन लेन करता है उसको कोई फर्क पड़ेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना कर्तव्य समझ करके, कर्म समझ करके करता है। जो वेतन मिलता है उस वह वेतन स्वीकार करता है। उसी प्रकार जो जीव अभिमान में नहीं समाते कि मैं करने वाला हूं, मैं कराने वाला हूं, उनकी प्रशंसा भी होगी तो निंदा भी होगी कि नहीं। समाज में रहने पर उनकी प्रशंसा भी होगी, निंदा भी होगी। लेकिन जिन्होंने अपने आप को उनके हवाले छोड़ दिया है कि हम किनके हैं, भगवान के हैं और भगवान हमारे। अगर यह भाव समझ लेता है तो संसार में ऐसे लोगों को ना तो सुख मिलता है ना तो दुख मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें भी संतों के ऊपर आ जाए फिर भी घबराते नहीं है, और सुख समृद्धि भी आ जाए फिर भी ये नहीं, अहंकार में फूले नहीं समाते कि मैं अहंकारी हूं, मैंने किया। ऐसा कार्य महात्मा लोग नहीं करते। तो कर्म कांड भक्ति कांड में इतना ही अंतर है कि सुख हो या दुख हो, अनुकूल या प्रतिकूल, दोनों ही कूलों के कूल सरिता समान सबको रहना चाहिए। कूल का मतलब किनारा, नदी के दोनों ओर तो किनारा है कि नहीं है, लेकिन दो किनारों के मध्य होकर के जल निकलता है कि नहीं निकलता। उसी प्रकार हम सबों को जल के समान विचरण करना चाहिए। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता तो लगी ही रहती है, लगी ही